सर मैं क्राइम सीरीज की तरफ जाना चाहूंगी और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बताइए, एक घर में चोरी हुई है 13 करोड़। वो घर था एक ताजिर सालिक नामी शख्स का। जिन्होंने चोरी किया इन पर बातें आ रही हैं और सामने खुल के जो इंकशाफ आ रहे हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो ये है कि वो टिकटॉकर्स थे, कोई इंडस्ट्री से भी ताल्लुक था उस खातून का, प्रॉपर प्लान्ड चोरी थी। ये क्या माजरा है? टिकटॉकर्स हैं वो लोग। देखिए, बात ये है कि जो टिकटॉक है ना, ये मैं देख रहा हूँ, पहले फेसबुक होता था, अब टिकटॉक है। ये काफी ज्यादा क्राइम्स और क्रिमिनल्स को आसानियां दे रहा है। फेसबुक पे आपको मैं इसलिए बताता हूँ पहले कि हर एक का शौक होता है कि जी हम मरी में हैं और ये हम सारी फैमिली एंजॉय करिए, ये हम कढ़ाई खा रहे हैं, ये हम यहाँ पे काली मिर्चों की दुम्बा खा रहे हैं, वट एवर जो भी है, या हम बाजार में फिर रहे हैं। तब लोगों को ये पता हो गया कि अच्छा जी ये सारा फैमिली बाहर है, घर इसका मतलब है लाहौर में, कराची में वो खाली है, तो वहां पे चोरी हो गई, डकैती हो गई। तो फेसबुक वॉज अ परफेक्ट टूल आपके टाइम एंड प्लेस और लोकेशन बताने के लिए कि आप लोग घर से दूर हैं, तो चोरियां हो गई। टिकटॉक को लोगों ने अपनी वजह शोहरत बना लिया है, खासतौर पे 2 नंबर खवातीन जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा है। कोई डांस करने की वजह से, कोई एक्टिंग करने की वजह से, कोई कम कपड़े पहनने की वजह से, कोई और ड्रामे करने की वजह से। जब उनकी फैन बेस होती है, हर एक उनको उनको मिलना चाहता है, हर एक उनको अप्रोच करता है। ये नहीं पता होता इनमें ब्लैकमेलर कितनी है, इनमें हनी ट्रैप करने वाली कितनी है, इनमें चोरी करने वाली कितनी है। आप उनको घर में बुला लेते हैं नॉट नोइंग कि इसकी एक्सेस किस तरह हो जाएगी। आपको फिर आप पता चले अपने घर में आपको मशरूब पी रहे हैं जिससे आप बेहोश हो गए, सो गए हैं, और फिर आपके घर की सफाई हो गई। तो यानी ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये राइट। सोशल मीडिया, इसका जो इस्तेमाल है ना, ये भी जरा अकल से होना चाहिए ना। सिर्फ इसलिए कि मैं अगर टिकटॉक पे नोन हूं और आप मुझे अपने घर बुला लेते हैं हर टाइम पे, मैं कहता हूँ जी मैं तो रात को 12 बजे फ्री हूँ, आप मुझे उस टाइम पे बुला लेते हैं, जी आप जिस वक्त भी फ्री हो लुकमान साहब आ जाएं, तो फिर यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल ना कभी। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। तो अब ये तो इसकी प्रोब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन मुझे लगता है उनके अपने घर में भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं। ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि वो मुलजमान जो हैं टिकटॉकर लड़कियां 3-4 कि वो आई उन्होंने सफाया कर दिया, कोई ना कोई उनके घर का इनसाइडर भी है जो उसमें जरूर शामिल है। तो लेट्स हियर द पुलिस वर्जन जब वो देते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात करें, क्योंकि सर जो मुल्जिमान उन्होंने गिरफ्तार किए हैं वो यूसरा, नम्रा, शहरियार और शहरोज नामी मुल्जिमान हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो ये है कि एक तो पहली बात कि 13 करोड़ रुपए की जो फाइनेंसेस, या हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ रुपए जो थे वो घर पे क्या कर रहे थे, और किसी ना किसी ने तो मुखबरी की है। वरना ऐसे कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप रैंडमली मैंने जो है कहा आप। ना, घर वाला कोई ना कोई इन्वॉल्व है या कोई ना कोई बिल्कुल अपना जानने वाला इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक बात। लेट्स सी जो मजीद डेवलपमेंट आएंगे आप शेयर करेंगे। सर मैं बात करना चाहूंगी मशहूर इंडियन आर्टिस्ट मिस शेफाली की, जिनकी डेथ हुई है अभी कुछ ही दिन पहले। शी वाज हार्डली 41 और 42, लेकिन शी वाज फिट एज अ फिडल। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि वो फिट थी, कोई एंटी एजिंग इंजेक्शंस यूज कर रही थी, डॉक्टर्स के साथ उनकी कंसल्टेशन चल रही थी पिछले 5 से 6 सालों से। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वाकया देखिए, हुआ? बात यह है कि मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया था। 2 मेडिसिन वो ले रही थी, एक तो ओजेम्पिक ले रही थी। ये वेट लॉस की होती है, बड़ी सीवियर वेट, जिसमें आप समझे करण जौहर को भी आप देखें, उसको कहते हैं ओजेम्पिक फेस है, किम कार्डेशन है, ओपरा विंफ्री है, ये वो सेलिना गोमेज है, माइली साइरस है, जी सारे जो है हॉलीवुड वाले ये भी ले रहे हैं इसको। अब शेफाली का एक और प्रॉब्लम था कि वो क्योंकि डांसर थी और जी रेगुलर इवेंट्स कर रही थी, तो मे बी वो उसके मतलब कहा जाता है कि वो मॉली पॉपिंग में आ गई थी, कि एमडीएमए या एक्ससी पिल जो है वो भी पॉप करती थी डांस फ्लोर्स पे। तो जब इतने ज्यादा केमिकल्स आप ले रहे होते हैं, एंटी एजिंग आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, आप एक्ससी ले रहे हों, आप ये ओजेम्पिक आप मेडिसिन ले रहे हों, तो आपको कहीं ना कहीं तो केमिकल रिएक्शन होना है ना। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी वही है कि दोपहर को उन्होंने ये सो कॉल्ड इंजेक्शन लगाया, तो उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी फेंटेड। तो उनके हस्बैंड और 3 उनके दोस्त जो थे वो उनको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए, एंड बिफोर शी रीच द हॉस्पिटल
तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी हैज डाइड. इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग, and Indeed. especially for a person who's so young, so talented, and so vibrant. And my heart reaches out her family and her loved ones कि Same here. जिन्होंने अच्छा वो बिल्कुल. सारे एक घर में रह रहे थे. I mean she had a very good family life as well. She had a good domestic life. उसके वो issues नहीं थे. तो हैप्पी गो लकी किस्म की पर्सनालिटी थी. एंड सडनली शी वेंट अवे लाइक दैट. तो वो तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है. तो आई True. होप दे कम आउट ऑफ इट. True. बिल्कुल ठीक बात की सर आपने.